जय जोहार किसान भाइयों। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज के हमारे विषय है आधुनिक विधि से कैसे मछली पालन करना चाहिए। और ये विषय ला लेके आज हम आए हैं महासमुंद जिला के कोड़ार जलाशय में। और यहाँ के वन्य ग्राम के किसान भाई मन हा कोड़ार जलाशय में सुघड़ ढंग से अत्याधुनिक तरीका से अपन मेहनत और लगन से मछली पालन करके एक मुकाम हासिल करे। संगवारी हो, ये वन्य ग्राम के किसान भाई मन हा नीली क्रांति और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा जैसे योजना के लाभ लेकर के केज कल्चर विधि के माध्यम ले आज मछली पालन ला करत है। और केज कल्चर विधि ला अपना के और आत्मनिर्भर बन के अपन जीवन में खुशहाली ला है। किसान भाई हो, ये केज कल्चर विधि है आज के अत्याधुनिक विधि है। और ये ला कम जगह, कम कीमत और कम लागत में ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा आमदनी के साथ हमारे किसान भाई मन करके ये मछली पालन के रोजगार में आज फलत फूलत है और अपन जीवन में खुशहाली ला है। किसान भाई हो, केज कल्चर विधि का हरे और ये विधि ला कैसे ढंग ले करके हमारे मत्स्य कृषक भाई मन ये क्षेत्र में आगू आ सकत है। का बात के सावधानी रखना है, का बात के ध्यान रखना है। केज कल्चर के विधि से जब मछली पालन करथन तो कैसे ढंग से कर तैयारी करना चाहिए, ये जाने बर आओ देखन और जानकारी लेवन। श्रृंगार भी एक हथियार है जिसे चमकाना पड़ता है। मछली पकड़ने होकर पानी में जाल बिछाना पड़ता है। पिछले दशक में वैश्विक मत्स्य मांग काफ़ी तेजी से बढ़ने के कारण केज मत्स्य पालन पूरे देश में काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। भारत सरकार के तहत मत्स्य पालन विभाग ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केज कल्चर जलीय कृषि को बढ़ावा देने हेतु निवेश लक्ष्य निर्धारित किए हैं। केज कल्चर एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक संलग्न जगह केज होता है जो आसपास के जल स्रोत जैसे तालाब, बांध, झील आदि के साथ पानी के मुक्त आदान प्रदान को बनाए रखती है, जिसमें मछलियों को उंगली के आकार से बाजारों आकार में पाला जाता है। यह केज गोल और चौकोर आकार में होती है, जिसमें उंगली के आकार के मछली बीज को डाला जाता है और फिर इस केज को नदी, तालाब आदि में रख दिया जाता है ताकि मछली को बाजार में बेचने योग्य वजन तक ले जाया जा सके। बड़े बड़े रिजर्वायर में मछली पालन करना संभव नहीं हो पाता और इतने बड़े एरिया में हम यदि फिश कल्चर करना चाहें तो एक मैनेजमेंट में दिक्कतें होती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक केज कल्चर योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, इसके पहले नील क्रांति और इसके पहले फीड सप्लीमेंट्री योजना के तहत 2006 में केज कल्चर योजना लागू किया गया। और केज कल्चर मतलब ये है कि जो पिंजड़े में बड़े बड़े रिजर्वायर जहाँ पे 20 फीट ऊपर जहाँ पानी रहता है वहाँ पे एक केज स्थापित कर मछली पालन का कार्य संपादित करते हैं, जहाँ पे हम लोग मैनेजमेंट अच्छे ढंग से करके फीड करा करके अधिक से अधिक उत्पादन हम ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में आज कुछ ऐसे आत्मनिर्भर किसान हैं जो केज कल्चर तकनीक अपनाकर मछली उत्पादन कर रहे हैं। इस तकनीक से वह कम लागत में लाखों की कमाई कर रहे हैं। मत्स्य पालन से जुड़े लोगों के जीवन में अब परिवर्तन आने लगा है। पारंपरिक तरीकों से मत्स्य पालन करने वाले मछुआरों को आधुनिक पद्धति से मछली पालन करने के लिए सामग्री उपलब्ध कराने पर न सिर्फ मछली उत्पादन में वृद्धि हुई है, अपितु उनकी आमदनी में भी इजाफा हुआ है। हमन हाँ अभी तिलपिया बच्चा डाले हन। तिलपिया बच्चा में अभी फ़ायदा जो मिला थे 4-5 लाख के फ़ायदा मिल गए है। तो एकर देखते हुए अभी हमन हाँ 20-20 के बना के कोशिश करत हन। और में हमन हाँ रोहा, कतला, पंकाज ये डालबो हमन हाँ ताकि फ़ायदा और हमन ला ज़्यादा मिले। पहले हमन हाँ काम करत रहें, मछली के काम करत रहे हन, जो कुड़ार डैम ला भी हमार समिति की तरफ से ले रहे हन और चलात रहे हन। और इसने वो में जब का वो फ़ायदा नहीं मिलत रही तो हमार जो मछली अधिकारी पहली जो रही से मेहरा साहब
तो मेहरा साहब आके बोलिस कि नहीं यार तरुण, इसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए केज लगाओ, इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। ऐसे करके हमन ला बोलिस। तो मेहरा साहब के कहना से एक केज कल्चर लगाए हैं। ओकर बाद सिंह साहब, नाग साहब है, ये सब हमन ला पूरा सहमत दे थे। ओकरे जरिए से सब चीज करत हन हमन हा। हमन पहली ये कुड़ार डैम में मछली मारत रहें और ये योजना के बारे में हमला साहब मन बताई से कि समिति बना करके ऐसे मछली पालन करो, ओकर से ज़्यादा फ़ायदा होई करके। तो ओकर से हमन ने ते मछली पालन करे के शुरू करे हैं। तो अब हमन ला फ़ायदा अच्छा तरीक़ा से मिला थे और हमारे घर परिवार अच्छा से चला थे। हमारे आज के आत्मनिर्भर किसान केज कल्चर के माध्यम से IMC मछली अर्थात इंडियन मेजर कार्प भारतीय मूल की मछली जैसे कि रोहू, कतला, मृगल होती है। पूरे राज्यों के अलग अलग मछली पालक कृषक भाई बहन मत्स्य उत्पादन करके अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार की मछलियों का पालन और उत्पादन कर रहे हैं। किसान भाइयों केज कल्चर तकनीक से कम लागत में लाखों रुपए की कमाई होती है। हमारे आज की आत्मनिर्भर किसान ने अपने मत्स्य पालन की केज कल्चर तकनीकी को अपनाया तथा इस केज को 20 बाई 20 मीटर बढ़ाया है। इस 20 बाई 20 मीटर के केज में ये IMC मछलियों का पालन कर रहे हैं। हमन हाँ मछली तो मारत रहें पहले से डोंगा में, यहीं से निकाल के बेचत रहें। ठेका ले रहें हमन हाँ खुद के डैम ला समिति के द्वारा। तो हमन ला वो में फ़ायदा नहीं मिलिस। तब बोलिस अधिकारी मन आया कि ये में तुमन ला कोई फ़ायदा नहीं मिला थे, तो एक केज लगवाओ। तो केज के बारे में जानकारी नहीं रही हमन ला। तो जानकारी ले बर अधिकारी मन करा दौड़ धूप लगाएं। तो अधिकारी मन हाँ हमन ला सहयोग बताइस और ओकरे हिसाब से एक केज में काम करत हन और सब मस्त जीवन यापन से चलत हन। सामान्य आकार में तो सभी मछली पालक केज कल्चर में काम करते हैं, चाहे वो रोहू हो या कतला, वह मुनाफा लेते रहते हैं। केज कल्चर को समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि केज कल्चर एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक संलग्न जगह केज होता है। केज या पिंजरा जो आसपास के जल स्रोत जैसे तालाब, झील, बांध इत्यादि के साथ पानी के मुक्त आदान प्रदान को बनाए रखती है। केज मत्स्य पालन से बहुत से लाभ हैं, जैसे अधिक घनत्व में मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन कर सघन मत्स्य पालन किया जा सकता है। यूनिट क्षेत्रफल में उत्पादकता ज्यादा है। इसमें मजदूरी खर्च कम होती है। इससे जलाशय के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। तो केज कल्चर होने से एक 6 बाई 4 जो एरिया होता है, एक कंट्रोलिंग एरिया में हम लोग मछली बीज खास करके पंगास और तिलापिया का संचयन कर हम लोग अधिक से अधिक उसमें उत्पादन एरिएटर स्थापित करके और फीडिंग व्यवस्था करके ले सकते हैं, चूँकि बड़े रिजर्वायर में संभव नहीं है। और अभी हम लोगों ने एक केज को और वृहद रूप देने की कोशिश किया है, जो हम IMC को प्रमोट करने के लिए 20 बाई 20 बाई 7 जो मीटर है फीट है, जिसमें हम केज कल्चर स्थापित कर IMC को बढ़ावा देने का प्रयास छत्तीसगढ़ प्लस और भारत सरकार के द्वारा जगह जगह जो अन्य स्टेट हैं वहाँ पे भी ये योजना संचालित हो रही है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो
कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संगवारी हो वन्य ग्राम कोड़ार क्षेत्र के जो किसान भाई मन है जो ने ये कोड़ार जलाशय में सुघर ढंग से केज कल्चर विधि ला अपना के मछली पालन करत है। ये शासन के योजना के लाभ तो मिलते हैं, साथ ही साथ एमन ला उचित मार्गदर्शन और दिशा निर्देश मिलत है मछली पालन विभाग से। मछली पालन विभाग ये किसान भाई मन के बराबर मार्गदर्शन करत है, समय समय में एमन ला दिशा निर्देश देवत है, जेकर माध्यम ले आज ये किसान भाई मन अपन मेहनत लगन से क्षेत्र में आगू आए है और सफलता हासिल करत है। तो किसान भाई हो केज कल्चर विधि से मछली पालन ये किसान भाई मन बर मछली पालन विभाग के का भूमिका है, आओ देखन। जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत हम एक आदमी को 5 केज से लेकर 18 केज दे सकते हैं, जिसका यूनिट कास्ट है 3 लाख, जिसमें 1.5 लाख का ये जो केज स्थापित करने का है और 1.5 लाख उसमें इनपुट जिसमें मछली बीजा और चारा की व्यवस्था है। और इस व्यवस्था के अंतर्गत जो आदिवासी जो भाई हैं, ST SC और महिला वर्ग के जो हमारे हितग्राही हैं उनको 60% और जनरल कैटेगरी के जो हितग्राही हैं उनको 40% का सब्सिडी प्रोविज़न कर रखा है। और यहाँ जहाँ हम लोग आज खड़े हैं वहाँ पे ये सोसाइटी के माध्यम से ये केज कल्चर हो रहा है, जिसको हम लोगों ने स्टेट डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड और अपना जो स्टेट का जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा स्कीम है उसके तहत हम लोग इनको लाभान्वित करके यहाँ पे 9 जो समिति के लोग हैं वो लोग इसमें कल्चर कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से हमारे और बेरोजगार नवयुवक हैं या फिर मत्स्य पालक हैं, इनको इस ओर अग्रसित करने के लिए आग्रह करूँगा। चूँकि दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है तो एक अच्छा माध्यम है केज, जहाँ बड़े बड़े रिजर्वायर में एक कंट्रोलिंग व्यवस्था के तहत हम लोग मछली पालन कर सकते हैं। तो इसमें ऐसी मेरी निवेदन है कि लोग आएँ और देखें और उसके बाद सीखें और अपने रोजगार को आगे बढ़ाएं। केज मत्स्य पालन के विभिन्न चरण होते हैं, जैसे केज स्थापित किए जाने योग्य स्थान का चुनाव, केज के प्रकार का चयन, केज निर्माण सामग्री की व्यवस्था, केज की स्थापना, संचयन की जाने वाली मत्स्य प्रजातियों का चुनाव, मत्स्य बीजों का संचयन, पूरक आहार, केज कल्चर का प्रबंधन। केज मत्स्य पालन की सफलता बहुत ही सही स्थान के चुनाव पर निर्भर करती है। जलाशयों में केज स्थापित करने के लिए सही स्थान हेतु कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है।
तैरते हुए केज को ऐसी जगह में स्थापित करना चाहिए जहां पानी की गहराई कम से कम 6 मीटर या उससे ज्यादा हो, जहां पानी का बहाव धीमा हो, पानी औद्योगिक प्रदूषण से परे हो, स्थान सुरक्षित एवं पहुंच के दायरे में हो, जहां पानी में बड़े जलीय पौधे नहीं हो, जहां पर जानवरों एवं स्थानीय लोगों का क्रियाकलाप नहीं हो। इसका मेन उद्देश्य है कि अधिक से अधिक पैदावार बढ़ाएं ताकि लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो और लोगों तक मछली मिल सके, जिसमें सुपाच्य भोजन के रूप में प्राप्त कर सके। इसका मेन उद्देश्य है। इसके साथ साथ आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करने का एक अच्छा माध्यम है केज कल्चर। चूँकि पहले ये व्यवस्था नहीं थी और ये व्यवस्था आने से बहुत सारे इससे लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और हमारा जो राज्य का पैदावार है, राज्य कहें या देश का पैदावार है, मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। समय की जलधारा में बहते हुए लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने हुनर और मेहनत से अपनी मंजिल खुद बनाते हैं। किसान भाइयों, मछली पालन की बात की जाए तो केज कल्चर में भी तकनीक और वैज्ञानिक प्रणाली का उपयोग करके मछली पालक आज अपनी स्थिति सुधार रहे हैं और छत्तीसगढ़ में ऐसे कई व्यक्तित्व हैं, कई किसान बंधु हैं जो मछली पालन की दुनिया में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। आधुनिक विधि अर्थात केज कल्चर अपनाकर मछली पालन का कार्य कर रहे हैं। मत्स्य पालक आज आत्मनिर्भरता की ओर परस्पर आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। केज कल्चर एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी प्रणाली है जो आज कई मछली पालक भी अपना रहे हैं। केज कल्चर के माध्यम से हमारे बेरोजगार साथी या कोई भी मत्स्य कृषक मछली पालन करना चाहते हैं, उसके लिए सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस स्थापित है जहां सहायक संचालक साहब लोग बैठते हैं। इसके अलावा हमारे ब्लॉक में मत्स्य निरीक्षक और सहायक मत्स्य अधिकारी भी बैठते हैं। उनसे संपर्क करके जो एक निर्धारित प्रारूप है जो आवेदन करने का, उस पर फार्म भर के ये योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो राज्य स्तर पे संपर्क करें, ये ब्लॉक स्तर पे भी हमारे कर्मचारी पदस्थ हैं, उनसे भी संपर्क करके इसका लाभ ले सकते हैं। मैं प्रदेश के समस्त बेरोजगार युवकों को साथ ही जो इस कार्यक्रम में रुचि लेना चाहते हैं जो मत्स्य पालन में, उनके लिए संदेश है कि निश्चित रूप से हमारा छत्तीसगढ़ मत्स्य पालन की ओर अग्रसर है और हमें इस क्षेत्र में एक राष्ट्रीय लेवल पे पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि यहाँ के युवाओं के लिए एक अच्छा माध्यम है मछली पालन का व्यवसाय से जुड़ने का, जिसका लाभ आप ले सकते हैं। और शासन की बहुत सारी, चाहे स्टेट शासन की हो या भारत सरकार की योजनाएं यहाँ पे संचालित है, जिसका लाभ आप ले सकते हैं। मैं यही कहूँगा पुनः एक बार कि सभी हमारे बेरोजगार युवाओं को और जो इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद व्यवसाय है, जिसका आप लोग लाभ ले सकते हैं। पिछले 10 से 12 सालों में मछली की मांग में जो तेजी आई है वो इन प्रणाली के कारण पूर्ति करने में आसानी हो रही है। अब मत्स्य पालन विभाग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केज कल्चर जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए निवेश भी करती है, जिसका लाभ आज बहुत से किसान उठा रहे हैं। केज कल्चर के आने से जलीय कृषक विभिन्न प्रकार की मछलियों का पालन करने लगे हैं। यहाँ के जलाशयों या जल स्रोतों में केज स्थापित कर सही मत्स्य प्रजातियों का संचयन पालन करके सही मत्स्य उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं। किसान भाइयों, बेरा हो गए हैं मनोरंजन के। और आप मन के मनोरंजन के खातिर हमन हा ये सुघ्घर अकन ले गीत और संगीत ला लेके आए हैं। तो आओ आनंद लेथन गीत और संगीत के। नौ दुर्गा हयावे गंगा नहाए बार हो, 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 नौ दुर्गा हयावे गंगा नहाए बार हो।
तो संगवारी अभी आपन देखे कैसे कोडार जलाशय के वन्य क्षेत्र के किसान भाई मन ह समूह बना के सुघ्घर ढंग से शासन के योजना के लाभ लेके और मछली पालन विभाग के मार्गदर्शन में केज कल्चर विधि ला अपना के मछली पालन करत है और भरपूर उत्पादन लेके आत्मनिर्भर बन के अपन जीवन में खुशहाली ला है। संगवारी हो आज के हमारे अंक आप मन ला जरूर पसंद आई सोही। अब वही अंक में फिर ऐसने सुघ्घर सुघ्घर जानकारी ला लेके हमन उपस्थित होबो। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जोहार।